तीसरे टेस्ट पर गंभीर का एक्शन प्लान, प्लेइंग 11 पर किया ऐलान और टीम इंडिया को सुनाया नया फरमान। आखिरकार गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है तीसरे टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले और कैसे टीम इंडिया अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती तीसरे टेस्ट मुकाबले में वानखेड़े के मैदान पर न्यूजीलैंड को हरा करके इस सीरीज में अपना सुपड़ा साफ होने से बचाने के लिए क्या कुछ प्लान नजर आ रही है गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट की। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारतीय टीम उस मुहाने पर खड़ी है जहां पर क्लीन स्वीप का जो दाग लगने की बात कही जाती है वो बस अब करीबी है। यानी वानखेड़े में आप हारे नहीं कि 3 टेस्ट मैच के सीरीज में पहली बार भारतीय सरजमी पर आपका सुपड़ा साफ होता नजर आएगा। और सुपड़ा साफ भी करेगी कौन सी टीम? वो टीम जो श्रीलंका से अभी अभी हार करके आई है, 0-2 से अपना सुपड़ा साफ करवा करके आई है, और उनके गेंदबाजों के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों की एक नहीं चली। पहले मैच में 46 रन पर निपटे पहली पारी में, दूसरे मैच में 156 रन पर निपटे पहली पारी में, और ये वही तो मुकाबलों के दोनों पहली पारियां हैं जिसके वजह से न्यूजीलैंड हम पर चढ़ करके बॉलिंग करता रहा, बैटिंग करता रहा और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वानखेड़े के मैदान पर जैसा कि विकेट को देख करके भी लग रहा है और विकेट को लेकर के डिमांड भी टीम इंडिया की तरफ से किया गया कि नहीं, हमें टर्निंग ट्रैक ही चाहिए, ये जानते हुए कि पुणे में हम टर्निंग ट्रैक पर ही हारे हैं, उसके बावजूद भी कोच और कप्तान का ये डिमांड टर्निंग ट्रैक का कितना डिमांडिंग और कितना बेहतर है भारत के लिए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गंभीर की प्लानिंग कुछ अलग है। गंभीर ने अपना एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है। गंभीर का ये मानना है कि जो ये हार हुई है ना, ये हार हमें चुभनी भी चाहिए, क्योंकि इस हार की वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो परेशानी में पड़ती है, लेकिन उसके बाद उससे उबर करके एक बेहतर टीम की तरफ भी बढ़ती है। उनका यह भी मानना है कि भारतीय प्लेयर्स वानखेड़े के मैदान पर बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। हमने नेट पर हमारे यंगस्टर जो है वो बहुत प्रैक्टिस उन्होंने की है, खिलाड़ियों ने अपना पूरा दमखम लगाने की कोशिश की है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो एक हैवॉक क्रिएट हुआ है मिचेल सैंटनर का पिछले टेस्ट मुकाबले को, उससे बेहतर किया जाए। हालांकि आप सब भी जानते हैं कि भारतीय टीम के खिलाफ में जब जब किसी स्पिनर ने सर उठाया है, जब जब किसी स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दी है, तब तब भारतीय बल्लेबाजों ने हमेशा से उन स्पिनरों की धार को कुंद किया है। चाहे वो मुथैया मुरलीधरन रहे हो, चाहे वो शेन वॉर्न रहे हो, चाहे ये मिचेल सैंटनर जिसने अपने पहले 28 टेस्ट मैच में एक पारी में हाईएस्ट 3 विकेट्स निकाले थे, 4 विकेट का भी हॉल नहीं था जिसका, उसने पहली पारी में पुणे में 7 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट निकाला। और शायद भारतीय टीम की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, सैंटनर को लेकर के तैयार भारतीय टीम बिल्कुल नहीं थी, और उसका असर यह हुआ कि टीम इंडिया परेशान हो गई और सीरीज हार गई, क्योंकि ऐसे समय में सैंटनर खेला जब हम उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब शायद कहानी कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेयर्स अब सैंटनर की गेंदों को भी देख चुके हैं, सैंटनर की वजह से टेस्ट सीरीज भी गंवा चुके हैं, और सैंटनर को समझ भी चुके हैं कि इनकी गेंदबाजी कहां होती है। और इस बीच में जो 2 दिन एक्स्ट्रा मिला था हमें, चौथे 5वें दिन, उसके बाद ये 3 दिन का गैप, इन 5 दिनों में भारतीय टीम ने पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया होगा कि अब ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाए कि सैंटनर की गेंद को खेला जाए, और तभी कोई ना कोई ऐसी सोच रही होगी जिसकी वजह से मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर स्पिन ट्रैक मांगा गया है। तो एक्शन प्लान अब गंभीर का क्या है यहां पर? एक्शन प्लान यह है कि मिचेल सैंटनर को उनकी औकात दिखाई जाए और बताई जाए कि आपने एक मैच में तुक्के से विकेट निकाल लिया। भाई तो बता दूं आपको कि वानखेड़े का यही वो मैदान है जहां पर पिछले सीरीज में, यानी पिछले दौरे पर जब एजाज पटेल आए थे न्यूजीलैंड के साथ में, जो कि इस बार भी हैं, उन्होंने एक पारी में 10 विकेट वानखेड़े में निकाला था, जबकि उस सीरीज में मैच नहीं जीता पाए थे। और इस बार उसी एजाज पटेल को विकेट लेने के लिए तरसना पड़ रहा है, विकेट जल्दी मिल नहीं रहे हैं और भारतीय टीम आराम से खेल रही है, क्योंकि हमारे बल्लेबाज पहले से तैयार थे एजाज पटेल को खेलने के लिए कि भाई ठीक है, एजाज पटेल आएंगे, हमको खेलेंगे। लेकिन इस बार सैंटनर के लिए शायद टीम इंडिया तैयार नहीं थी, लेकिन अब उनके लिए तैयार होगी। और अब असली दिलचस्पी और असली रोचकता अब देखने में होगा कि सैंटनर के खिलाफ रणनीति क्या लेकर के गौतम गंभीर आ रहे हैं रोहित शर्मा के साथ मिलकर के। और टीम मैनेजमेंट भले ही सीरीज हार गई हो, लेकिन अभी भी साख पर जो बट्टा लगा है उसको खत्म करने का एक मौका है कि आप सैंटनर की ठुकाई करो,
इस मैच को जीतो और जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा करो। साथ ही साथ न्यूजीलैंड को यह भी बताना जरूरी है कि हम मैच और सीरीज हार गए जरूर 2 मैच में पहले, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं करने देंगे। और कहीं ना कहीं आपके जो स्पिनर तुर्रम खान बने बैठे हुए हैं, वो स्पिनर दरअसल 2 कौड़ी के स्पिनर हैं। यह बात साबित करने की जवाबदेही टीम इंडिया के ऊपर में है। अब देखना है कि हमारे बल्लेबाज क्या साबित कर पाते हैं या सेंटनर का जलवा दोबारा से चलता है, यह तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर के भी एक बात हो रही थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा तमाम मीडिया हाउसेस में हर्षित राणा को डेब्यू करवा दिया गया, हर्षित राणा को कह दिया गया डेब्यू हो गए, जबकि आप लोगों ने देखा होगा बड़े जिम्मेदारी के साथ क्रिकरोस्ट पर ना मैंने कोई खबर ऐसा किया जहां पर मैंने कहा हो कि हाँ हर्षित राणा आए हैं डेब्यू करेंगे, ना मैंने अपने दूसरे चैनल पर कभी कहा ये बात। इवन हमसे जिन लोगों ने भी सवाल किए, मैंने उनको यही बताया कि दरअसल वो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे मयंक यादव के साथ, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, बाकी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में, तो वो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे। अब चूंकि मयंक यादव चोटिल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, तो ये इनको रिलीज किया गया था रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलने के लिए। लेकिन भारतीय टीम की तैयारी के लिए, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में तैयारी, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से टेस्ट मैच खेलना है, उसकी तैयारी के लिए जो है वो टीम में लाया गया था। और यही बात गौतम गंभीर ने कहा। और एक दिन पहले अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच जो है भारतीय टीम के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि स्क्वाड के अंदर में कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है, कोई खिलाड़ी को नहीं लाया गया है। और उसी बात को हेड कोच गौतम गंभीर ने भी कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उनको लाया गया ताकि वो भी अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए नेट पे वो गिल को गेंदबाजी कर रहे थे ताकि वो तैयारी कर सके, प्रिपेयर रहे, अपने आप को करके रखें ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। इसी वजह से तैयारी करवाने के लिए और तैयारी करने के लिए जो हर्षित राणा को बुलाया गया था रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद नेट में। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में भी उन्होंने शानदार फाइफर निकाला, बल्ले से भी रन बनाकर दिया हर्षित राणा ने, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। और ये बात मैंने बता दिया था पहले ही, लेकिन कई जगहों पर आपने खबर सुनी होगी हर्षित राणा करेंगे डेब्यू, हर्षित राणा का डेब्यू तैयार है। ये छोटा सा चीज है जिसको लोग नहीं समझते हैं कि भाई डेब्यू करने में और बाकी चीजों में अंतर होता है। स्क्वाड में है ही नहीं तो डेब्यू कहां से करेंगे। बाय द वे यही कुछ था जिसमें गौतम ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई अभी टीम में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेगा उन पर भी अब एक्शन कड़े लिए जाएंगे, फैसले हार्श लिए जाएंगे ताकि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो सही हो सके। गंभीर हमेशा से इस बात को कहते आए हैं, जोर देते आए हैं कि टीम से बड़ा, देश से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता है, परफॉर्मेंस से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता है। और ऐसे में अब सभी खिलाड़ियों पर यह जवाबदेही है और कहीं ना कहीं यह दबाव भी होगा कि अब आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड आपका सुपड़ा साफ करके वानखेड़े में चली जाए। और वानखेड़े में कई बार हमने देखा है विदेशी टीम हमारे खिलाफ काफ़ी अच्छा कर जाती हैं, ऐसा कई बार हुआ है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे खिलाफ उनको 100 रन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसे में टीम इंडिया क्या करेगी, किस सोच के साथ उतरने जा रही है मैदान पर, क्या कुछ हो सकता है, मैनेजमेंट क्या परिवर्तन करेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार टीम इंडिया में कोई बदलाव उतना होता नजर नहीं आएगा। हालांकि बुमराह को लेकर के कहा जा रहा था वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो शायद के तहत उनको आराम दिया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है गंभीर की बातों से कि उनको आराम दिया जाएगा। शायद गंभीर और आपके बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी आपको नजर आएगी फिर से। और स्पिनर्स के तौर पर भी अगर देखा जाए तो सुंदर भी होंगे, जड्डू भी होंगे और आपके अश्विन भी होंगे। अब ये टीम के साथ भारतीय टीम जाती है, क्या ये 3 स्पिनर्स में भी कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ पता चलेगा जब मैच की शुरुआत होगी और 9 बजे टॉस होगा। टॉस से याद आया, टॉस भी बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि अगर भारत टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है टॉस जीतकर, वो तो ऑब्वियस सी बात है जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी। वानखेड़े में मौसम बिल्कुल साफ है, तो ऐसे में अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो ये भी देखने वाली बात होगी कि मिचेल सेंटनर तब कितना गेंद टर्न करा पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत पहले बैटिंग करेगा तो मिचेल सेंटनर वो उतने ही प्रभावी होंगे जितना कि उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में कहर बरपाया था, या इस बार भारतीय बल्लेबाज उन पर भारी पड़ेंगे? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।